हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सबका। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। आप सभी का शांति हरी सुधन्या चांद पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अनुराग पांडे आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन एंड टाइम की जो है आज शुरुआत हो रही है, जिसमें हम आपको मोशन और रेस्ट के बारे में कंसेप्ट जो है देंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देखिएगा। मोशन और रेस्ट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे आपके सारे कंसेप्ट जो है क्लियर होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबको जो है इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। तो आज से जो है क्लास 9th का फिजिक्स का मोशन एंड टाइम का जो ये लेक्चर जो है आज से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो आज लेक्चर नंबर पहला होगा जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। बेसिक ऑफ मोशन, सबसे पहले हम लोग रेफरेंस पॉइंट समझेंगे। उसके बाद मोशन और रेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एकदम ध्यान से चीजों को जो है समझिएगा। कहता क्या है कि एक रेफरेंस पॉइंट जो होता है ना, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट कैसा पॉइंट होता है? ये हमेशा फिक्स्ड पॉइंट होता है जो कंसीडर किया जाता है किसी लाइन में, किसी सरफेस के ऊपर या स्पेस में, ताकि इसलिए कि मोशन को आसानी से हम लोग क्या कर सके, डिस्क्राइब कर सके। काहेला कि वहां पे किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को लोकेट करके। रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, हम जो बताएंगे उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान ऑर्डर किया है और जो कुरियर वाला है वो आपका सामान लेके आ रहा है, आपके पास कॉल करेगा कि भैया हम सामान लेके कहाँ आए, तो आप लोग कहिएगा कि के आर के गेट के पास आप लोग पहुंचिए। के आर के गेट के पास आप पहुंचिए और के आर के गेट से आप लेफ्ट ले लीजिएगा और 100 मीटर दूर जाइएगा, तो वहीं पे मैं जो है खड़ा हूं, आप मेरे पास आ जाइए। ध्यान से सुनिएगा। यानी यानी आप जो है सबसे पहले कहाँ पूछिए, के आर हाई स्कूल तक पहुंचिए। के आर हाई स्कूल से कितना मीटर दूर? 100 मीटर दूर आप जाइए, तो मैं जो है आपको जो है यहाँ पे खड़ा हुआ मिलूंगा। तो ये जो के आर है, ये इस आदमी के लोकेशन को बताएगा कि नहीं बताएगा? तो ये जो के आर है, ये कौन सा पॉइंट हो गया? इसको हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों रेफरेंस पॉइंट। कौन से पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा और एग्जाम्पल। आप लोग नंबर लाइन के बारे में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जैसे मान लीजिए हमको 2 को लोकेट करना है, तो ये 0 हो गया, इधर जाते हैं तो -1 हो गया, इधर हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। आपको 2 के पास जाना है। किसके पास जाना है? 2 के पास जाना है। तो आप कहाँ से जाइएगा? 0 से। 0 से कहाँ जाइएगा? 2 पे। तो ये जो 0 आप देख रहे हैं, ये 0 मेरे प्यारे बच्चों कौन सा पॉइंट हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो। समझ में आ रही है बात? जैसे आप लोग जब रास्ते में जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस रास्ते में ऐसे एक बना हुआ होता है और यहाँ पे लिखा होता है बेतिया, बेतिया 10 किलोमीटर। मतलब यहां से बेतिया जो है वो कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है। तो ये जो आप लोग देखते हैं, ये कौन सा पॉइंट है? ये है आपका रेफरेंस पॉइंट। ये है आपका रेफरेंस पॉइंट। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज होता है, अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज होगा, तो समझिएगा कि डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस भी जो है आपका चेंज होगा। मतलब आप अगर के आर से अगर मेरे पास आइएगा, तो यहां से 100 मीटर होगा, लेकिन हम कहेंगे कि शांति हरि स्कूल के से आप जो है
मेरे पास आइए, पहले आप 50 मीटर जाइएगा, फिर वहां से लेफ्ट मुड़िएगा, तो 100 मीटर की दूरी पे हम आपको खड़े हुए मिलेंगे। तो आप शांति हरी यानी रेफरेंस पॉइंट को चेंज किए, तो रेफरेंस पॉइंट के चेंज होने से आपका डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है जिससे हम किसी प्लेन में, स्पेस में या किसी सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। और ये हमें मोशन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, रेफरेंस पॉइंट। बस याद रखिएगा, रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है जिसका हेल्प किसी प्लेन या किसी सरफेस में किसी लोकेशन को क्या करने के लिए, लोकेट करने के लिए किया जाता है, ताकि वो मोशन को क्या कर सके, डिस्क्राइब कर सके। आगे अगर हम आपको चले तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन की बात करें, अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट दो तरीके से रह सकता है। या तो मेरे प्यारे बच्चों वो रेस्ट में होगा, नहीं तो वो किस में होगा, मोशन में होगा। मैं यहाँ चुपचाप खड़ा हूं, टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम बदल रहा है, लेकिन टाइम के साथ साथ मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। जब टाइम के साथ साथ मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब हम किस में है, रेस्ट में। वही कहता है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में यदि ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर नहीं चेंज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। पोजीशन डज नॉट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। अगर कोई आदमी जो है कहीं बैठा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है, तो वो रेस्ट में है, क्योंकि टाइम तो बदल रहा है लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, वो रेस्ट होता है। अब बात आई कि सर मोशन किसे कहते हैं, ये मोशन होता क्या है, थोड़ा हमको बताइए। तो कहता क्या है कि द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजेस हो, वो एक जगह से दूसरी जगह जाए, इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो किसमें है, मोशन में। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ऑब्जेक्ट किसमें होगा, मोशन में होगा। एकदम इस बात को लिख के रखिए। दूसरी बात ये कि मोशन ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म, मोशन हमेशा एक रिलेटिव टर्म होता है, वो कभी जो है अब्सोल्यूट टर्म नहीं होता है। आप डायरेक्ट अपने आप को नहीं बता सकते हैं कि आप रेस्ट में है कि मोशन में है। कोई दूसरा आदमी देखेगा, तीसरा आदमी देखेगा, वो आपको बताएगा कि हाँ आप रेस्ट में है कि मोशन में है। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं, आपके सामने भी पैसेंजर्स बैठे हैं, आप उनके सामने बैठे हैं, ट्रेन एकदम रफ्तार से चल रही है। आप जब एक दूसरे को देखिएगा तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप किस में है, रेस्ट में है। लेकिन उस व्यक्ति को सोचिए जो आपको कहां से देख रहा है, बाहर से देख रहा है, ट्रेन के बाहर से। उसके रिस्पेक्ट में अगर आप पूछा जाए कि वो किस में है, तो वो किस में बोलेगा कि आप हैं मोशन में। लेकिन आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में थे, रेस्ट में, क्योंकि आप बैठे थे। लेकिन वो आदमी जो ट्रेन के बाहर है, वो अगर आपको देखेगा तो ट्रेन तो अपना पोजीशन चेंज कर रही है, और ट्रेन के पोजीशन चेंज होने से आपका भी पोजीशन चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, उस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में जो ट्रेन के कहाँ है, बाहर है। तो इसीलिए कहा जाता है ये हमेशा रिलेटिव टर्म है, ये अब्सोल्यूट टर्म नहीं है। वही कहता है कि पैसेंजर सीटिंग इन अ ट्रेन आर एट रेस्ट पोजीशन। पैसेंजर्स जो ट्रेन में बैठे हैं, उनके रिस्पेक्ट में, उनकी अगर हम बात करें तो वो जो है किस पोजीशन में होते हैं, रेस्ट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। लेकिन फॉर मैन स्टैंडिंग आउटसाइड द ट्रेन, लेकिन वो व्यक्ति जो ट्रेन के बाहर खड़ा है, उसके लिए, उसके लिए हम लोग जो पैसेंजर्स हैं वो किस में है, मोशन में है। याद रखिएगा, यानी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपका पोजीशन चेंज होना चाहिए। आप खुद नहीं बता सकते हैं कि आप रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं। आई मेरी बात समझ में, एब्सोल्युटली। अब थोड़ा सा समझिएगा, हमें जो मोशन पढ़ना है, हमें जो मोशन पढ़ना है वो मोशन है वन डायमेंशनल
मोशन। कौन सा मोशन? वन डायमेंशनल मोशन। कहता क्या है कि द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग थ्री एक्सिस इन वन डायमेंशन मोशन। ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब ये है कि एक्सिस कितने होते हैं, एक्सिस कितने होते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और एक और एक्सिस होता है जिसको हम लोग कहते हैं जेड एक्सिस। जेड एक्सिस हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए इस ओरिजिन पे यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, आप तीन रास्ते पे जा सकते हैं। कितने रास्ते में जा सकते हैं? तीन। लेकिन आपको जाना किस पे है? सिर्फ और सिर्फ एक ही। या तो आप एक्स पे जाइएगा, या तो आप वाई पे जाइएगा, या तो आप जेड पे जाइएगा। या तो एक्स पे, नहीं तो वाई पे, नहीं तो जेड पे। यही तीन जगहों पे आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है, इस टाइप का जो मोशन होता है मेरे बाबू, इसको हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट जो है वैक्यूम से एकदम जो है स्ट्रेट लाइंस में जो है आता है, ये आपका कौन सा मोशन करता है? वन डायमेंशनल मोशन करता है। आई बात समझ में? ये चीज समझिएगा। एक कंसेप्ट हम आपको सिखाते हैं, उस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा बाबू। मान लीजिए कि आप, ये एक सर्कुलर पाथ हो गया, ये आपका एक रनिंग ट्रैक। हाई, मान लीजिए यहाँ पे आपका दोस्त जो है, यहाँ पे आपका दोस्त जो है, यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे आपका दोस्त कोई ए बैठा हुआ है, यहाँ से कोई बी है और कोई सी है। ये दोनों इस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहे हैं? रनिंग कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के सर्कुलर पाथ पे ऐसे दौड़ रहे हैं कि ऐसे मानो कि दोनों की बातें दोनों सुन रहे हैं। ये इसको चॉकलेट दे रहा है, ये इसको चॉकलेट दे रहा है, सब एक दूसरे से चल रहे हैं। ये जो है इन दोनों को देख रहा है, ए बी और सी को देख रहा है। बी सी से पूछता है कि हम रेस्ट में है कि मोशन में है। बी सी से पूछता है कि हम रेस्ट में है कि मोशन में है। तो सी का जवाब किस में आएगा? कि हम जो है किस में है? मोशन में है। लेकिन ये जवाब क्या है? गलत। क्योंकि इन दोनों के रिस्पेक्ट में नो चेंज इन पोजीशन, यहाँ पे जो है पोजीशन चेंज इन दोनों पे का नहीं हो रहा है। वो दोनों एकदम एक साथ हैं, वो दोनों एक साथ है। लेकिन ये व्यक्ति जो ए इन दोनों को देख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में किसमें है? वो ए के रिस्पेक्ट में मोशन में है। क्योंकि वो देख रहा है कि ये दोनों यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए। यानी ए देख रहा है कि वो दोनों किसमें है? वो दोनों मोशन में है। तो आप खुद नहीं बता सकते हैं कि कोई रेस्ट में है या मोशन में है। समझ में आ रही है बात? ये चीज होना चाहिए। अब जो है हम आपको नेक्स्ट लेक्चर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, इन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और हम आपको फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर के बारे में आपको बताएंगे। तो फिलहाल आज भर के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।